अच्छा, थर्ड ईयर फिर आपके पास एग्जांपल है 29। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड army pack of 52 cards. Find the probability that they both are aces if the first card is replaced and not replaced. अच्छा, जब हम रिप्लेस्ड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। जब हम रिप्लेस नहीं करते तो वो हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि दो कार्ड्स आपने कल ड्रॉ किए हैं और बोथ जो हैं वो एसेस हैं। एसेस का क्या मतलब होता है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें 4 एसेस हैं, ठीक है, एक ग्रीन 2 रेड के एसेस हैं, 2 ब्लैक के एसेस हैं। तो जब आपके पास 4 कार्ड्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने एक कार्ड सेलेक्ट किया, उस पर देखा क्या है, उसके आने के चांस पे देखेंगे, फिर आप दूसरे के देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1 इंटरसेक्शन एस 2 के पहला भी एस है, दूसरा भी एस है। अब अगर ये रिप्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो रिप्लेस्ड में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। अब आप इसमें इंडिपेंडेंट कैसे यूज़ करेंगे? आपके पास टोटल कार्ड हैं 52 और एसेस कितने हैं 4। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आपने उनमें से 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, उसको देखा और उसको वापस 52 में डाल दिया। अब जब आपने उसको वापस 52 में डाल दिया तो सेकंड टाइम भी एस के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। सेकंड टाइम भी आपके पास फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल होता है, और इसलिए ये हो गए इंडिपेंडेंट है। ये किसका केस है? रिप्लेस्ड का। अब नॉट रिप्लेस्ड में जब आप करेंगे A1 इंटरसेक्शन A2, वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। अब A1 क्या है कि पहला अगर आपके पास एस आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, पहली दफ़ा में एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। अगर आपके पास पहला एस आ जाता है तो अब आपके पास टोटल कार्ड्स कितने रह गए? 51, और एस भी आपके पास एक कम हो गया, एक पहले चला गया ना, तो अब 51 में से एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी? 3/51। टोटल कार्ड्स पहले थे 52 और अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/221। इसको आप कैंसिल आउट करें तो ये आपके पास 1/221 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब रिप्लेस करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं, जब रिप्लेसमेंट नहीं करते तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। कि आपकी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अब क्यों ये इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि फर्स्ट इवेंट की अक्रेंस दूसरे की अक्रेंस पे इफेक्ट डाल रही है, इसकी अक्रेंस के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि फर्स्ट की अक्रेंस इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही, कि आपके पास पहले भी 4/52 था, दूसरी दफ़ा भी, क्योंकि आपने कार्ड पूरे कर दिए, उसमें उतने ही एस दोबारा हो गए, तो इसकी फिर जो है ये 4/52 आ गई, ठीक है। तो इसकी अक्रेंस ने इसकी अक्रेंस पे कोई फ़र्क नहीं डाला, तो ये क्या हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। जब इसकी अक्रेंस ने इसकी अक्रेंस पे फ़र्क डाला है तो ये हो गए आपके पास डिपेंडेंट इवेंट। चले, इसके बाद की ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल 30, ये तो थोड़ी इजी सी है। थर्टी 31 एग्जाम्पल पे या चलें, ये एग्जाम्पल जो है आपको कल आपको थोड़ी सी करवाऊँगी, अभी ये इतना कर लें तो फिर आपको ये चलें 31 देख लें। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव इज़ 25 years इज़
3/5 and the probability that his wife will be alive in 25 years is 2/3। ठीक है, इन 25 सालों का बीच में कोई काम नहीं है, बस ये है कि वो 25 साल ज़िंदा रहेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी मैन की क्या है 3/5 और उसकी वाइफ ज़िंदा रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both will alive, only the man will be alive, only the wife will be alive, at least one will be alive and neither will be alive। अच्छा, अब आपके पास एक का जिंदा रहना दूसरे के जिंदा रहने के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट क्या है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं मरती हूँ तो मेरे साथ आप लोग में से तो किसी की डेथ नहीं होनी ना। तो एक की ज़िंदगी या एक की मौत जो है दूसरे की ज़िंदगी या दूसरे की मौत के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती। तो ये कैसे इवेंट्स हैं? किसी भी का ज़िंदा रहना किसी दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, तो ये कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ क्या है 2/5। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, पहला क्या कैलकुलेट करना है, बोथ विल बी अलाइव, कि 25 साल बाद मैन भी जिंदा हो और वाइफ भी जिंदा हो। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ आ जाएगा 3/5 इंटू 2/5। अच्छा 2/5 नहीं है, सॉरी, इसकी है 2/3। थोड़ा सा मुझे पता समझ नहीं आई, ये 2/3 दी हुई है। ठीक है, वाइफ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3 और मैन की दी हुई है 3/5। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास 2/5 रह जाएगी। अच्छा, फिर है उन्होंने कहा है ओनली द मैन विल बी अलाइव, सिर्फ मर्द जिंदा रहे, तो इट मीन्स वुमेन विल नॉट अलाइव। क्या अभी हमने ये प्रूव किया है कि अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन कॉम्प्लीमेंट। मैन के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और इसके जिंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। फिर उन्होंने कहा है एट लीस्ट वन विल बी, ओनली द वाइफ विल बी अलाइव, वो तो चलो हो जाएगा थर्ड। फोर्थ का क्या है, एट लीस्ट वन विल बी अलाइव, एट लीस्ट वन के कम से कम एक ज़रूर जिंदा रहे। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन विल बी अलाइव ये आपको मैंने कई दफ़ा कहा, जब एटलीस्ट वन होता है तो हम उसको करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो। जो चीज़ चेक कर रहे होते हैं उस नो पे चले जाए, नो विल अलाइव, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन वाइफ, मैन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाइफ का कम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी मैन के कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/5, वुमेन के कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/3। 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 13/50। ठीक है, या फिर आप इसको ए यूनियन बी से भी कर सकते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी के बहुत से क्वेश्चन होते हैं क्या कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरह भी करेंगे तो तब भी ठीक है, या आपके पास एटलीस्ट वी रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बी अलाइव, कि दोनों में से कोई भी जिंदा रहे, तो आपके पास ए यूनियन बी के फार्मूला से करें तब भी आपके पास यही आंसर आना है। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन यूनियन वाइफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इंटरसेक्शन वाइफ, इसको करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन है 2/3, और ये हो जाएगा 3/5 इंटू 2/3। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो 15 इधर आ जाएगा 6/15, इसका एलसीएम ले लें 15 आ जाएगा, 5 3 ज़र 15 तो 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15 तो 2 5 ज़र 10, माइनस 6 आ जाएगा, तो 10 प्लस 9 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13/50। ठीक है, दोनों तरह से इसको आप कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा नाइदर विल बी अलाइव, तो नाइदर में दोनों के कंप्लीमेंट आ जाएंगे और उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोनों अलाइव नहीं होंगे, उसकी क्या चांसेस है, ये आ जाएगा 2/5 इंटू 1/3, 2/5 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/50। ओके गाइस, आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगा जो आज के टॉपिक्स किए हैं उनसे रिलेटेड से ये क्वेश्चन। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जो हम पहले और अंदाज से कर भी चुके हैं, और फिर आपका बेस थ्योरम रह गया है, वो इंशाल्लाह मैं फिर आपको कल भेजूँगी। अल्लाह हाफिज़।